पहियों पर भागता 43 कमरों वाला महल, 40 करोड़ रुपए लगे हैं हिंदुस्तान के सबसे महंगे टूरिस्ट ट्रेन को तैयार करने में। पटरियों पर भागने वाले इस महल का नाम है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। दिल्ली से शुरू हुआ इस शाही ट्रेन का सफर। गुलाबी नगरी जयपुर और गोल्डन सिटी जैसलमेर की सैर के बाद अब हम बढ़ रहे हैं जोधपुर की तरफ। मेरे सामने धीरे धीरे सूरज डूब रहा है और चारों तरफ रेगिस्तान ऐसा लग रहा है मानो सोने की चादर से बिछी हुई है। और इसी रेगिस्तान स्वर्णिम चादर की वजह से जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। ये गाड़ियां जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी 50 से 60 साल पुरानी हैं। उस दौर में ये सड़कों की शान हुआ करती थी। और अब जिस गाड़ी में मैं सवार होने जा रही हूँ वो है ब्यूक 8 कन्वर्टेबल, जनरल मोटर्स की 1947 मॉडल कार। वाकई में एक अनोखा अनुभव है इस गाड़ी को चलाना। मानिए कि आप 60 साल पहले ही पहुंच गए हैं उसी दौर में और शान से चल रहे हैं अपनी शानदार गाड़ी में। 78 साल पहले का लंदन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसकी सरहदों में एक ऐसा शख्स दाखिल हो चुका है जिसके सीने में जलियांवाला बाग हादसे का गुस्सा 15 साल बाद भी सुलग रहा है। ईस्ट लंदन के इसी इलाके 9 एल्डर स्ट्रीट में 6 साल तक रहे उद्धम सिंह। मकसद था जलियांवाला बाग के असली गुनहगार माइकल ओडायर की मूवमेंट्स पर नजर रखना। लंदन का सूरज ढलने वाला था जब 5 गोलियों की आवाज से थर्रा उठा ये कैक्सटन हॉल। इनमें से 2 गोलियां माइकल ओडायर को ढेर कर चुकी थीं, जिसके इशारे पर जलियांवाला बाग में बेगुनाहों के खून की होली खेली गई थी। मैं वोट करूंगा रोजगार के लिए। मैं देश की उन्नति और विकास के लिए वोट करूंगी। I'll vote against reservation. मैं वोट करूंगी अच्छे नेताओं के लिए। मैं वोट करूंगा करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ अपने देश के लिए। मैं वोट करूंगा शिक्षा के प्रसार के लिए। हम वोट करेंगे हर उस चीज के खिलाफ जो हमारे देश की उन्नति के खिलाफ है। वोट करेगा यंगिस्तान। यंगिस्तान बोले तो यंग इंडिया और यंग इंडिया बोले तो 18+। 18+ बोले तो फर्स्ट टाइम वोटर्स। और इस वक्त मेरे साथ हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स। सच्चे नेताओं को गद्दी दिलवाने और भ्रष्ट नेताओं की चड्डी हिलवाने के लिए मैं वोट करूंगा। I want to vote against negotiation, favoritism and corruption and for a better administrative government. मैं वोट इसलिए करना चाहता हूँ because I want to see the change. And if you want to see the change, then you have to be the change. हम हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में। हम आपको दिखाएंगे एमिटी कैंपस। कैंपस फैला है 66 एकर्स लैंड में। यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं 100 से भी ज्यादा कोर्सेज। हमारा टॉपिक है सेल्फ रिपोर्टिंग। I am a short, handsome guy. मेरे को बोलना बहुत पसंद है। हमारे कॉलेज में होती है मॉडल और मैं हूँ सुकृति। हम दिखाएंगे आपको अपना कैंपस। ये है हमारा कंप्यूटर लैब। ये FTP पे काम होता है, फाइनल कट प्रो पे। स्टूडियो आपको मैं लेके चलती हूँ। कैंपस रिपोर्टर शनिवार शाम 6:30 बजे सिर्फ न्यूज़ 24 पर। You're very nice also, I like you, but I prefer Shelja. Shelja, all my love and respect. Thank you so much for spending the entire day with me, albeit on the other side of the window, but you're fantastic. Thank you. ये है लंदन का मशहूर वेम्बली स्टेडियम। 13 नवंबर को यहीं पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 50 से 60 हजार लोगों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और सिक्योरिटी का ये आलम है कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन तक में इंतजार हो रहा है उस खास लम्हे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वेम्बली स्टेडियम में 60 हजार लोगों से ज्यादा ऑडियंस से रूबरू होंगे। मोदी एक्सप्रेस नाम की बस पूरे लंदन में दौड़ रही है। इसके साथ साथ वेम्बली स्टेडियम में भी उनके कार्यक्रम की खास तैयारियां चल रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और लोगों के दिलों पर छा गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत कभी भी पिछड़ा हुआ देश नहीं रहेगा।
अब भारत चाहता है कि वो बराबरी के साथ हर देश के साथ खड़ा हो। मेक इन इंडिया की जिन्होंने बात करी है वो काफी अच्छी बेहतर साबित हो रही है और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनीज बाहर से यूके और यूएस से आके इंडिया में बनाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो भारत को अब बराबरी पर देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होगा? वो जरूर होगा। ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर एवर।